हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डेयर टू बी डिफरेंट का पार्ट 3 अपलोड करने जा रही हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग बेहोश हो गया था एंड वांग जी उसे हॉस्टल तक ले गया आया था डॉक्टर। अब हम स्टोरी में आगे देखते हैं। डॉक्टर विंग को एग्जामिन करते हैं। 1 घंटा एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर वांग जी की तरफ देखते हैं, उनसे पूछते हैं क्या ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, इन्हें किस चीज़ की टेंशन है। मुझे लगता है इन्होंने 3-4 दिनों से ढंग से खाना भी नहीं खाया है एंड ये काफ़ी दिनों से नींद की मेडिसिन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें फ़ीवर आ गया है। डॉक्टर बोलते हैं प्लीज़ इनका ख्याल रखना एंड हो सके तो उन्हें कम टेंशन दीजिए एंड टाइम से खाना भी खिलाइए। डॉक्टर इतना कह के वहाँ से चले जाते हैं एंड वांग जी डॉक्टर की बातों को ही सोच रहा होता है। कुछ देर बाद शुयांग और वैनिंग भी वहाँ से जाते हैं एंड हुसैन को भी ले जाते हैं। वांग जी विंग का केयर करता है। विंग अभी तक अनकॉन्शियस था। विंग को धीरे धीरे होश आने लगते हैं। वांग जी उसे उठाता है एंड उसे डिनर भी करवाता है। विंग मेडिसिन खाने के लिए मना कर रहा था। वांग जी बोलता है विंग तुम्हें मेडिसिन खा लेनी चाहिए। विंग बोलता है मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, ये देखो कितनी ज़्यादा कड़वी लग रही है। वांग जी विंग को देखकर हंस रहा होता है। वांग जी बोलता है विंग तुम्हें इसे पीना ही होगा। विंग बोलता है तुम कौन होते हो जो मुझे ऑर्डर दे रहे हो। वांग जी बोलते हैं अगर तुमने नहीं पिया तो देख लेना मैं क्या करूँगा। विंग बोलता है मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, देखते हैं क्या कर लेते हो तुम। वांग जी मेडिसिन को अपने मुंह में डाल देता है एंड फिर एक सिप लेता है वाटर का। विंग कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करना चाहता है, बट वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वांग जी विंग को किस करता है, लेकिन वो उसे मेडिसिन खिला रहा था। विंग वांग जी को पुश करता है बट वांग जी ने विंग को टाइटली पकड़ा हुआ था एंड जब तक विंग ने मेडिसिन को गल्प नहीं कर दिया था तब तक वांग जी ने उसे नहीं छोड़ा। वांग जी बोलते हैं नेक्स्ट टाइम लांग वांग जी से नो पंगा। विंग बोलता है जोर से यू परवट। विंग के चिक्स रेड हो गए थे और वांग जी वहाँ से भाग जाता है। ऐसे करके 2 दिन हो जाते हैं एंड विंग 2 दिन तक रेस्ट करता है एंड वांग जी उसका टेक केयर करता है। वो उसे दिन सुबह का ब्रेकफास्ट खिलाता था, फिर लंच भी खिलाता था एंड उसे डिनर भी खिलाता था। विंग के हार्ट में वांग जी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। अब वो वांग जी से थोड़ा सही से बात करता था। अब विंग कॉलेज भी जाने लगा था एंड अगली क्लासेस चल रही थी एंड यूजुअली वांग जी विंग को इरिटेट भी कर रहा था। टीचर आती हैं एंड सभी उनको बो करते हैं। टीचर कहते हैं हेलो स्टूडेंट, आज हमारी क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया है एंड आई होप आप उनको अपने उसकी मदद करेंगे ताकि वो सिलेबस को कंप्लीट कर सके। सभी उस लड़कियों को देखते हैं एंड फिर टीचर उसका नाम बोलती है। इसका नाम शाओ शीचैन है, ये तांगसिंग कॉलेज से ट्रांसफ़र लेके आया है। सो जाओ शीचैन तुम जाके बैठो और अपने फ्रेंड्स बनाओ। शाओ शीचैन आगे जाता है और सडनली विंग के सामने आता है और बोलता है तुम विंग हो ना। विंग बोलता है आप कैसे जानते हो। शैचान बोलता है कम ऑन मैं हूँ विंग, शाओ शैचान तुम्हारे क्लासमेट। हम 11th स्टैंडर्ड तक साथ में तो थे और फिर तुमने लीव कर दिया था। विंग बोलता है ओ हाय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता है ये कौन है, क्या ये विंग को जानता है। शाओचुन बोलता है एक्सक्यूज़ मी वांग जी को देखकर। वांग जी बोलता है शीचैन बोलता है प्लीज़ आप कहीं और जाके बैठ सकते हैं, मुझे अपने दोस्त के साथ बात करनी है। वांग जी बोलता है मैं पर कहाँ पर। शीचैन बोलता है प्लीज़। वांग जी ओके बोल के वहाँ से उठता है और अपना बैग लेता है और पीछे की तरफ चला जाता है। विंग बोलता है ये पर्वत आज मान गया। शीचैन विंग के साथ बैठता है। वांग जी पीछे जाता है और शुयांग को बोलता है अरे भाई खिसक तो। शुयांग कुछ और नहीं बोल रहा था। वांग जी शुयांग को देखकर सोचता है अब इसे क्या हो गया। डूड हेलो शुयांग। फिर वांग जी देखता है कि शुयांग कहाँ देख रहा है। वांग जी बोलता है क्या मैं सही देख रहा हूँ कि गलत, ये शीचान को क्यों घूर रहा है। वांग जी बोलता है शुयांग को जोर से उसके सर पे मारता है। शुयांग बोलता है क्या हुआ। वांग जी बोलता है मैंने कहा साइड तो हो जा, मुझे बैठने दे। शुयांग नर्वसली हंसता है और खिसक जाता है। वैनिंग बोलता है वांग जी को देखकर ब्रो आज तो ट्रीट मिलेगी। वांग जी बोलता है ट्रीट किस खुशी में। वैनिंग बोलता है ब्रो शुयांग का प्यार मिल गया। वांग जी बोलता है कहाँ, कैसे, किधर। वैनिंग बोलता है न्यू बॉय ब्रो। वांग जी बोलता है ओ आई सी। शुयांग अब तो मेरा भाई भी डेट करेगा। शुयांग बोलता है नर्वसली ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी बोलता है हाँ हाँ आप चलो साइड हो जाओ, मुझे बैठने दो, क्या पूरे पीरियड मेरे को ऐसे ही खड़े रखोगे। वांग जी शुयांग के साथ बैठ जाता है पर उसका पूरा ध्यान विंग पे था। उसे पता था कि वो दोनों फ्रेंड है बट वो जेलस हो रहा था। क्लास ओवर हो जाती है। विंग और शाओ शीचैन अपना बैग को पैक करते हैं एंड जाने लगते हैं। वांग जी भी अपने बैग को जल्दी जल्दी पैक करता है एंड विंग के पीछे भाग जाता है और शुयांग भी। वैनिंग सोचता है
इन्हें प्यार का मिला, इन्होंने तो दोस्त को टाटा बाय बाय कर दिया, मैं भी किसी को पटाऊंगा और इन्हें देखूंगा। फिर वो अपने साइड में किसी को हाय बोलता है। साइड में हुसैन बैठा होता है। हुसैन भी उसे हाय बोलता है। वैनिंग बोलता है हुसैन कि तुम मेरे दोस्त बनोगे। हुसैन बोलता है फ्रेंड, ठीक है। वैनिंग कहता है नाइस, तो चलो फिर साथ में चलते हैं। हुसैन ओके बोलता है। विंग और लैन शिचैन शाओ शिचैन विंग के हॉस्टल तक के पास जाते हैं। शिचैन बोलते हैं ओके विंग, कल मिलते हैं एंड अपना ख्याल रखना। विंग भी उसे बाय करता है। जी शाओ शिचैन को जाते हुए देखता है एंड उसके दिमाग में कुछ उसे याद आता है। वांग जी सोचता है तो शिचैन विंग को स्कूल फ्रेंड है, तो क्या शिचैन को विंग के पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पता है? मुझे शिचैन से पूछना होगा। विंग अपने रूम में आता है, फ्रेश होता है एंड लैपटॉप में स्टडी करता है एंड नोट्स को भी बनाने लगता है। नाइट हो जाती है एंड वो लैपटॉप में वर्क कर रहा था, बट उसकी नज़र तो क्लॉक में जा रही थी, फिर डोर पे जा रही थी। विंग सोचता है ये कहाँ पर रह गया परवट, मुझे क्या, मैं क्यों सोच रहा हूँ, जो करना है वैसे करेगा। वैसे भी वो एक प्ले बॉय है, लड़कियों के साथ ही घूम रहा होगा। डोर ओपन होता है। वांग जी चुपचाप अंदर आता है और क्लोथ के साथ वॉशरूम में चला जाता है। विंग सोचता है इसे क्या हुआ, आज कुछ बोल भी नहीं रहा है। खैर छोड़ो, कम से कम आज शांति तो है। वांग जी वॉशरूम के बाहर आता है और देखता है कि विंग सो चुका है। फिर वो अपनी बेड में लेट जाता है और कुछ सोचने लगता है और बोलता है क्या शिचैन सही बोल रहा था, अचानक हुआ क्या फिर विंग को, क्या मुझे पूछना चाहिए, पर वो मुझे क्यों बताएगा। अब हमें शाओ शिचैन एंड वांग जी की कन्वर्सेशन को बताया जाता है। जब विंग चला गया था तब वांग जी शिचैन के पीछे गया था। वांग जी शिचैन को रोक लेता है। वांग जी पूछता है हाय शिचैन। शिचैन भी उसे हाय कहते हैं। वांग जी बोलता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। शिचैन बोलता है कैसी मदद सीनियर। वांग जी बोलता है एक्चुअली मुझे विंग के पास्ट लाइफ के बारे में जानना है। शिचैन बोलता है विंग की, पर क्यों। वांग जी बोलता है क्योंकि मुझे लगता है कि विंग के पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो कि ठीक नहीं है, क्या तुम बताओगे। शिचैन बोलता है ठीक है। शिचैन और वांग जी एक गार्डन में बेंच में बैठ जाते हैं। शिचैन बोलता है एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता अचानक से, पर तुम्हें पता है वांग जी, विंग हमारी क्लास का सबसे नॉटी पर्सन था। वो सबको प्रैंक करता था, सभी उसे परेशान रहते थे, टीचर भी, बट कोई भी उसे डांटता नहीं था क्योंकि वो सबका सबसे ज़्यादा इनोसेंट था एंड सभी को फंसाता था। ऐसा नहीं था कि वो हमेशा शरारत करता था, पर उसके साथ साथ वो पढ़ने में भी काफ़ी टॉप करता था एंड उसकी बनी थी स्माइल सबको पागल कर देती थी। सभी उसे पैम्पर करते थे। बट एक दिन हमारी क्लास में एक लड़का आता है जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। वो भी टॉपर था, लेकिन वो विंग से ज़्यादा नहीं था। फिर दिन के साथ साथ विंग उसके साथ रहने लगा। शायद वो उसे पसंद करता था। बट हमारे 12 के एग्ज़ाम से पहले 6 मंथ पहले विंग ने स्कूल आना बंद कर दिया। हमें सबको परेशानी थी कि विंग को क्या हो चुका है, पर बात कॉन्सिडेंट की ये थी कि उस लड़की ने भी स्कूल से नाम कटवा दिया था, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त हो गए थे, बट विंग नहीं आया। हमने उसे पेपर के टाइम पे देखा था एंड कह सकते थे लास्ट टाइम भी देखा था। हम विंग के पास गए। हमने उसे पूछा कि वो कहाँ था इतने इतने दिनों से, इतने महीनों से, लेकिन विंग ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो किसी की तरफ देखे बिना ही एक स्टैचू की तरह वहाँ से चला जा गया था एंड उसके बाद कभी वापस नहीं आया। वांग जी ने बोला क्या तुमने उससे घर में नहीं गए। शिचैन ने बोला गए थे, बट वो शिफ्ट हो चुका था एंड उस दिन के बाद मैंने विंग को आज ही देखा है। वांग जी बोलता है थैंक यू शिचैन। शिचैन बोलता है प्लीज़ उसका ख्याल रखना। वांग जी बोलता है ठीक है। कन्वर्सेशन ओवर होती है। वांग जी फुल नाइट बस शिचैन के बारे में सोच रहा था कि विंग के साथ ऐसा क्या हुआ। बस सोच सोच के उसके भी नींद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग का फ़ोन रिंग करता है। विंग कॉल को पिकअप करता है। विंग बोलता है हेलो शिजे। यालनी बोलती है आर्शन कैसे हो। विंग बोलता है मैं ठीक हूँ, और आप। यालनी बोलता है मैं भी ठीक हूँ। आर्शन चैंग कल अमेरिका से आ रहा है। वो चाहता है कि तुम कुछ दिनों तक एक लीव ले लो एंड हमारे साथ आओ। विंग बोलता है ठीक है शिजे। कॉल ओवर हो जाती है। विंग सर से लीव लेता है एंड वो अपनी होम टाउन चला जाता है। सुबह जब वांग जी की आइज़ ओपन होती है तो वो विंग को नहीं देखता रूम पे। वो सोचता है शायद वो क्लास में पहले ही चला गया था। वांग जी भी तैयार होता है एंड कॉलेज के लिए चला जाता है। वो क्लास में आता है, बट वहाँ विंग नहीं था। वांग जी विंग का वेट करता है, बट वो नहीं आता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वांग जी सर से पूछता है
तो सर उसे बताता है कि विंग एक वीक तक नहीं आएगा, उसने लीव ले रखी है। यह विंग अपने घर पहुंच चुका था। वो हॉल में आता है जहां पर चैंग और यानली सोफे में बैठी थी। चैंग विंग को देखकर उठता है और उसे गले लगा लेता है एंड पूछता है, विंग तुम आ गए? विंग बोलता है चैंग बोलता है, विंग तुम कैसे हो? विंग बोलता है, मैं ठीक हूँ। यानली बोलता है, चलो विंग तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, उसके बाद तुम डिनर कर लेना। यानली बोलती है, जैसे ही विंग वहाँ से चला जाता है, यानली बोलती है, देखो चैंग हमारा एक्शन कैसे हो गया है। चैंग बोलता है, शिजे आप रोइए मत, सब सीख हो जाएगा। यानली बोलती है, कैसे चैंग, 1 साल हो चुका है उस इंसिडेंट को। बट विंग चैंग बोलते हैं, शिजे काम डाउन, वो इंसिडेंट सबकी लाइफ को बदल दिया है। अगर वो मेरे पास होता तो मैं उसे तड़पा तड़पा के मारता। यानली बोलती है, तुम सही कह रहे हो। पहले हमारा विंग कोई भी चीज़ को देखता था तो कितना एक्साइटेड होता था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि हम एक स्टैचू के साथ जी रहे हैं। से ही डे बाय डे गुजर रहे थे। यह विंग अपने चैंग और यानली के साथ था एंड वांग जी अपने फ्रेंड के साथ। वांग जी को बहुत ज़्यादा विंग की याद आ रही थी, तो विंग के बिना मन नहीं लग रहा था। वो क्लास में बैठ के बस सोचता रहता था किस तरीके से वो हमेशा विंग को परेशान करता रहता था एंड विंग बहुत अजीब से फेस बनाता था, जिसके वजह से वांग जी के माउथ में स्माइल रहती थी हमेशा। कैंटीन एरिया में हमें एक सीन दिखाते हैं। शुयंग बोलता है, डूब क्या हुआ, तुम कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही अजीब हो गए हो। वांग जी बोलता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। शुयंग बोलती है, अब कम ऑन, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ है। वांग जी बोलता है, शुयंग मुझे उसकी याद आ रही है। शुयंग बोलती है, किसकी? वांग जी बोलता है, उसकी। शुयंग बोलता है, अच्छा मिस्टर मिस्टर कूल की? वांग जी बोलता है, हाँ। शुयंग कहता है, ओहो क्या बात है, द ग्रेट ला वांग जी को किसी की याद आ रही है। वांग जी बोलता है, तुम चुप रहो, तुमसे बात करना ही बेकार है। फिर पीछे से एक आवाज़ आती है, वांग जी बेबी। वांग जी इस आवाज़ को सुन के अपने सर को नीचे झुका लेता है और बोलता है, ये चुड़ैल कब मेरा पीछे छोड़ेगी। शुयांग बोलता है, लो आगे तुम्हारा दूसरा प्यार। वांग जी बोलता है शुयांग की तरफ को देखकर बोलता है, शुयांग प्लीज़ मेरी मदद करो ना। शुयांग बोलता है, नहीं मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ सकता हूँ, ये तुम्हारा मामला है, तुम झेलो इसे। वांग जी कहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें शाओ चीचैन को पटाने में मदद करूँगा। शुयांग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में बोलता है, रियली? वांग जी बोलता है, बिल्कुल बिल्कुल। मिया मिया आती है एंड वो बोलती है, हाय बेबी। वांग जी बोलता है, हाय मिया मिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वांग जी बहुत ज़्यादा स्वीटली बोल रही थी, लेकिन उसके मन में बहुत ज़्यादा उसको रोना आ रहा था। मिया मिया बोलती है, ओ वांग जी तुम मुझे अवॉइड करते रहते हो, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे भूल गए हो। वांग जी बोलता है धीरे से, हाँ तो तुम मुझे भी भूल जाओ। मिया मिया बोलता है, क्या तुमने कुछ बोला? वांग जी बोलता है, ऐसा कुछ नहीं मैंने बोला, मैं थोड़ा बिजी था बस। मिया में बोलती है, ओ बेबी चलो मूवी देखते हैं। वांग जी शुयांग की टेबल में से नीचे से पैर मारता है। शुयांग बोलता है, अरे वांग जी मैं तुझे बताना भूल गया, आज कल असाइनमेंट हमें सबमिट करना था, क्या तूने इसे कंप्लीट कर दिया है? वांग जी बोलता है, ओ माय गॉड मैं तो भूल गया। शुयांग बोलता है, चलो वांग जी, नहीं तो कल कल तक नहीं हो पाया तो हमारे को टीचर बहुत ज़्यादा डांटेंगी। वांग जी और शुयांग वहाँ से भाग जाते हैं। मिया मिया सोचती है, लवांग जी मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं छोड़ूंगी, एंड वो पैर पटक के वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक वीक कंप्लीट होता है। विंग अपने रूम में वापस आता है और देखता है रूम में कोई नहीं था। नाइट हो जाती है। विंग स्टडी कर रहा था, बट तभी डोर ओपन होता है। विंग देखता है कि वहाँ लवांग जी खड़ा है, वो भी पूरा ड्रंक हुआ हुआ। वांग जी विंग को देखता है एंड उसके पास भागते भागते आता है और विंग के सामने खड़ा हो जाता है। वांग जी स्माइलिंग के साथ विंग से पूछता है, विंग तुम आ गए, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है। विंग साइलेंट था, वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। वांग जी बोलता है, विंग कुछ बोलो ना प्लीज़, देखो ना 1 वीक तक तुम नहीं आए तो मैं कितना वेट किया। विंग बोलता है, तुम रूम में ड्रिंक करके आए हो? वांग जी बोलता है, नहीं विंग मैंने ड्रिंक नहीं किया है सच्ची। विंग बोलता है, अच्छा। वांग जी बोलता है क्यूटली पाउट करने के साथ, वांग जी सो जाता है फ्लोर पे ही। विंग उसे बड़ी मुश्किल से वहाँ से उठाता है और उसे लेके आता है और उसे लेटा देता है, ब्लैंकेट कर देता है। विंग बोलता है, परवट बट क्यूट। वो वांग जी की चीज़ को सहलाने लगता है। विंग बोलता है अपने इंटरनली, नो विंग तुम फिर से ये सभी एक जैसे ही होते हैं। विंग जा रहा होता है तभी वांग जी उसके हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी विंग से कहता है, विंग अब तुम कहाँ जा रहे हो? विंग बोलता है, लवांग जी तुम बहुत ज़्यादा डर्क हो। वांग जी बोलता है, विंग क्या तुम किसी से प्यार करते थे? विंग के आईज वाइड हो जाती है एंड वो ज़ोर से बोलता है, नो
नेवर। उसकी आवाज़ पे एक फियर था, नफ़रत थी। वो वांगजी उसका हाथ पकड़ा था, उसे छुड़ा लेता है और विंग पैनिक होने लगता है। वांगजी विंग को देखता है। वांगजी उठता है अपने बेड से और विंग को बोलता है, विंग तुम्हें क्या हुआ है? विंग ज़ोर से चिल्ला रहा था और अपने ईयर्स में हाथ रख देता है। वांगजी बोलता है, विंग तुम्हें हुआ क्या है? एंड वो उसे हक कर लेता है। वांगजी बोलता है, नहीं, मुझे विंग से ये चीज़ नहीं पूछनी चाहिए थी। विंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बट वो रोते रोते वहीं पर ही सो जाता है। वांगजी उसे ब्लैंकेट करके वहीं सुला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग की आइज़ ओपन होती है एंड वो देखता है कि वो वांगजी के पास है। वांगजी बेबी की तरह सो रहा था। विंग वांगजी की फेशियल फीचर को देखने लगता है। विंग सोचता है, क्या ये हमेशा से इतना क्यूट था या फिर आज ही मुझे ऐसा लग रहा है? विंग वांगजी को टच करने लगता है। वो वांगजी के आई लैशेस को, वांगजी के नोज़ को एंड उसके लिप्स को टच करता है। वांगजी बोलता है और वांगजी अपनी आइज़ ओपन करता है और बोलता है, किसी को सोते समय टच करना एक क्राइम है। विंग अपने हाथ को हटा लेता है एंड वो वहाँ से उठ जाता है, वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। वांगजी स्माइल करता है। अब विंग और वांगजी क्लास में आते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज की में पार्टी रखी जाती है जिसमें सभी जाने वाले थे। वांगजी और विंग तैयार हो रहे थे, तभी उनके रूम में का डोर ओपन होता है। म्याम्या वहाँ पर आ जाती है। म्याम्या बोलती है, बेबी। वांगजी बोलता है मन में, नहीं, ये फिर से यहाँ क्यों आ गई है? म्याम्या बोलती है, बेबी हाय, तुम कैसे हो? वांगजी बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? म्याम्या बोलती है, बेबी ये कौन है? बोलते समय वांगजी विंग की तरफ हाथ करती है। वांगजी बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, एंड वो भी बॉयज़ के हॉस्टल्स में? म्याम्या बोलती है, बेबी आज कॉलेज का फंक्शन है ना, तो मैं तुम्हें कंपनी देने आ गई हूँ। वांगजी बोलता है, ये कभी मेरा पीछे छोड़ेगी भी? विंग म्याम्या और वांगजी को देख रहा था एंड उसे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। म्याम्या बोलती है, ओ हाय यंग बॉय। वांगजी, तुम मुझे इसे इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे बेबी? वांगजी बोलता है, ओह विंग, ये मेरे रूममेट है। म्याम्या कहती है, हाय विंग, मेरा नाम म्याम्या है, मैं वांगजी की फियांसे हूँ। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है कि वांगजी को कोई फियांसी भी है। विंग बोलता है, हाय मिस। म्याम्या बोलती है, बेबी चले। वांगजी ना चाहते हुए भी म्याम्या वांगजी का हाथ पकड़ देती है एंड उसे विंग को रूम में छोड़ के वहाँ पर से अकेले चले जाते हैं। पार्टी हॉल का सीन दिखाते हैं। शुयांग बोलता है, डूड तुम्हारा मिस्टर कूल कहाँ है? वांगजी बोलता है, अरे यार, वो चुड़ैल आ गई थी, मैं तो अपने विंग के साथ ही आने वाला था, बट ये मुझे यहाँ पर लेकर आ गई। शुयांग बोलता है, अपना? ओ वाओ। वांगजी बोलता है, चुप, अपना बताओ। शुयांग तुम्हारा कहाँ पर है? तभी शुयांग की आंखें शाओशिजान को देखती है जो कि विंग के साथ था। शुयांग अनकॉन्शियसली बोलता है, ब्यूटीफुल। वांगजी भी शुयांग की आंखों की तरफ देखता है कि वो किधर देख रहा है। वांगजी उस तरफ देखता है एंड वो फ्रीज हो जाता है। शुयांग एंड वांगजी नहीं, बाकी सभी शिचैन और विंग को देख रहे थे। शिचैन ने वाइट कलर की टी शर्ट, उसके नीचे से ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी एंड विंग ने एक रेड कलर की चेक शर्ट पहनी थी अंदर से वाइट टी शर्ट के साथ एंड ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग एंड शुयांग, वांगजी एंड शुयांग वहाँ पर आते हैं और एक जगह जाके बैठ जाते हैं। शुयांग बोलता है, डूड क्या कोई एंजल आ गए हैं? वांगजी बोलता है, ये तुमने सही बोला यार, मेरे मुंह से तो शब्द ही निकल नहीं रहे मिस्टर कूल को देखकर। शुयांग बोलता है, डूड आज देखना, मैं शाओची चैन को डांस के लिए मना लूँगा और तुम भी अपना देख लो। शुयांग वहाँ से चला जाता है शिचैन के पास। शुयांग बोलता है, हाय शिचैन एंड हाय विंग। शिचैन एंड हमारा विंग अपने सीनियर को हाय कहते हैं। शुयांग बोलता है, मुझे सीनियर मत बोलो, थोड़ा मुझे ऑड लगता है। शिचैन बोलता है, ठीक है। शुयांग कहता है, शिचैन क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? शुयांग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है एंड काफ़ी नर्वस भी हो जाता है। शुयांग कहता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है अगर तुम अनकंफर्टेबल हो। शिचैन विंग की तरफ देखता है, विंग उसे हाँ कर देता है। शिचैन कहता है, ओके। शुयांग उसे थैंक यू बोलता है। शिचैन को शुयांग ले जाता है। विंग अकेले बैठा था यहाँ पर, वांगजी पास जा रहा था, पर म्याम्या बीच में आ जाती है और उसका हाथ पकड़ के ले जाती है डांस फ्लोर पे एंड उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लिंजी हो रही थी। विंग भी देख रहा था बट उसे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ऐसा वांगजी के साथ जो म्याम्या कर रही थी। सभी डांस कर रहे थे एंड विंग गुस्से में ड्रिंक करता है। एक लड़का जो कि विंग को बहुत देर से देख रहा था वो उसके पास आता है और बोलता है, हे ब्यूटी,
विंग बोलता है कौन? वो पर्सन बोलता है मेरा नाम जिली है। विंग बोलता है हाय जिली। विंग कहता है विंग थोड़ा सा ड्रंक हो गया था। जिली बोलता है और आपका? विंग बोलता है मेरा नाम विविशन है। जिली कहता है ओह विंग, काफ़ी अच्छा नाम है विंग, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? वांग जी ये सब देख रहा था, उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन म्या म्या उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। विंग थोड़ा हेजिटेट होता है। जिली से बोलता है प्लीज़ मेरे साथ सिर्फ एक डांस कर लो। विंग ठीक है बोलता है एंड विंग जिली के साथ डांस फ्लोर में चला जाता है। विंग डांस कर रहा था एंड वो ड्रंक भी था। जिली विंग्स की वेस्ट में हाथ रखता है और उसके साथ डांस करने लग जाता है। विंग के साथ वो बहुत ज़्यादा टची हो रहा था, ये वांग जी भी देख रहा था। अब पार्टनर एक्सचेंज होते हैं। वांग जी के पास शीचन आता है एंड शुयांग के पास विंग आता है। जिली के पास हमारी म्या जाती है। ऐसे डांस चलता है। वांग जी शुयांग को इशारा करता है, सभी अपने पार्टनर को फिर दोबारा शिफ्ट करते हैं। विंग वांग जी का चेस्ट में जाके लगता है एंड वांग जी की वेस्ट को टाइटली पकड़ता है एंड विंग के साथ डांस करने लगता है। विंग अपनी छोटी छोटी आइस करके वांग जी को देखता है। वांग जी बहुत ज़्यादा क्यूटली बोलता है परवर तुम मेरे साथ डांस क्यों कर रहे हो और मेरा डांस पार्टनर क्या है? वांग जी बोलता है और कौन होगा, मैं ही होगा ना बेबी। विंग वो क्यूटली बोलता है यू आई हेट यू परवर्ट। वांग जी बोलता है कोई मतलब नहीं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी डांस होता है एंड पार्टी भी ओवर होती है। विंग पूरी टल्ली हो गया था। शिचन विंग क्या अपने शोल्डर में सपोर्ट देता है और वांग जी के पास आता है। शिचन बोलता है वांग जी सीनियर, विंग को आप रूम तक छोड़ जाएंगे, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक कर चुका है। वांग जी ठीक है कर कहता है और वांग जी विंग को वहाँ से लेकर चले जाता है। शुयांग शिचन के पास जाता है एंड बोलता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। शिचन बोलता है नहीं गा, मैं चले जाऊँगा। शुयांग बोलता है शिचन रात बहुत ज़्यादा हो गई है, चलो प्लीज़ मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। शिचन लास्ट में मान जाता है और शुयांग के साथ चला जाता है। या वांग जी वहाँ विंग को क्लब से बाहर लेके आता है, लेकिन विंग जो होता है वो क्लब का डोर पकड़ लेता है और ना जाने के लिए कहता है। बहुत ज़्यादा बोलता है जिद करके नो मुझे नहीं जाना, मुझे और ज़्यादा ड्रंक करना है। वांग जी बोलता है विंग तुम ऑलरेडी कितना सारा ड्रंक कर चुके हो। विंग नहीं मुझे नहीं जाना है एंड वो वांग जी के पास से वापस क्लब से की तरफ भागने लगता है। विंग बोलता है मैं तो करूँगा। वांग जी बोलता है, वांग जी विंग को रोकता है। वांग जी विंग को वेस्ट को पकड़ लेता है। विंग स्माइल करता है, उसकी बनी teeth बाहर आते हैं एंड वांग जी विंग की स्माइल पहली बार देखता है एंड पहली बार में वो विंग की स्माइल को देखकर फ्रीज हो जाता है। विंग कंटिन्यूसली हंस रहा था और वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी पता नहीं चलता कि वो विंग के कितने क्लोज आ गया है। विंग ड्रंक था और वो यहाँ वहाँ देख रहा था और स्माइल कर रहा था। वांग जी विंग के फेस को अपने हाथों से कप करता है। विंग भी वांग जी को देखता है और स्माइल करना बंद कर देता है। वांग जी बोलता है विंग को विंग बंद मत करो, तुम स्माइल करते हुए कितने ज़्यादा क्यूट लगते हो, ओ प्लीज़ मेरे लिए और ज़्यादा स्माइल करो ना। विंग स्माइल करता है और वांग जी के चिस में किस कर देता है। गगा आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। विंग को नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि विंग जब भी ड्रंक करता था तो वो अपने होश में नहीं होता था, वो एक छोटा सा बच्चा बन जाता था। वांग जी फ्रोज था। वांग जी विंग को इमीडिएटली अपने क्लोज करता है एंड उसे पैशनेट करने लग जाता है। विंग भी बहुत ज़्यादा उसे रिस्पॉन्स दे रहा था। कुछ देर बाद वांग जी विंग को छोड़ देता है। वांग जी बोलता है चलो। विंग विंग बोलता है गगा मुझसे चला नहीं जा रहा, आप मुझे राइड दो। वांग जी विंग के क्यूटनेस से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो विंग के बैग को कैरी करता है। विंग ड्रंकली क्रेजी होके मज़े से गिगलिंग कर रहा था। विंग और वांग जी हॉस्टल में पहुंच चुके थे। कैरी करता हुआ अपने रूम में लेके आता है एंड उसे ब्लैंकेट कर देता है। वांग जी बोलता है विंग पता नहीं बट मुझे क्या हो गया है, क्या मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ? एंड वो एक स्माइल करने लग जाता है। वांग जी इतना कहने के बाद आगे बढ़ता है और विंग के फोरहेड में किस कर देता है। विंग अनकॉन्शियसली कहता है शीजे मुझे नहीं खाना, मुझे लोटस सूप चाहिए। वांग जी हंसने लग जाता है विंग पे। सो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग को पता चलेगा कि उसने क्या हरकत करी है, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा।